नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो भैया, आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए आया हूँ। इस समय यूपी बोर्ड का 10th क्लास और 12th क्लास की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं कि लड़के लोग घबरा जाते हैं। बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं और देखो, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें भैया कि लड़के जो हैं, अब समय कम है और प्रेशर उनके ऊपर बनता चला जा रहा है। समय कम है और उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल धैर्य बनाकर चलना है। क्योंकि जो काम आप 10 महीना पढ़कर नहीं कर पाए हैं और अगर आप चाहेंगे तो इस 1.5 से 2 महीने में वो आप कर ले जाएंगे। जिस प्रकार शेर जो होता है हफ्ते में एक बार शिकार करता है, लेकिन हफ्ते में एक बार शिकार करता है और आखिरी दिन जिस दिन शेर शिकार करने निकलता है तो वो सोचता है कि अगर आज जी जान से मैं जैसे हिरण का शिकार करता है तो हिरण के पीछे अगर आज 15 से 20 सेकंड के अंदर अगर अपनी रफ्तार तेजी से नहीं कर लूंगा या पूरा जी जान लगाकर ये आखिरी 15 से 20 सेकंड के अंदर पूरी ताकत अगर इनके पीछे नहीं लगा दिया तो मुझे 1 हफ्ता लगातार भूखा सोना पड़ेगा। उसी प्रकार आप लोगों को जिस तरह शेर ने 6 दिन का भोजन 7वें दिन शिकार करके प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार आप लोगों को पूरे साल की पढ़ाई कैसे बीत गई इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को चिंता नहीं करना है, धैर्य बना करके और मुस्कुराते हुए तैयारी पे से लगे रहना है। हर सब्जेक्ट पे थोड़ा प्रयास ये करना है कि डेली आपको सभी सब्जेक्ट को देखना है। चाहे एक ही घंटा देखो, लेकिन आप डेली देखोगे, उस सारे सब्जेक्ट पे समय दोगे। क्योंकि रेगुलरिटी जो होती है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो तुम पढ़ाई करते हो, चाहे कहीं कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे स्कूल में पढ़ के आते हो, चाहे सेल्फ स्टडी करते हो, कैसे भी पढ़ाई करते हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप बराबर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने पढ़ाई पर फोकस बनाए रखिए और धैर्य बहुत ज़रूरी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपके ऊपर एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। 1 महीना 1.5 महीना जो बचा है उस शेर की भांति साल भर में क्या हुआ है कोई बात नहीं। अब आखिरी के अगर 2 महीना ये आपने जम करके मेहनत कर ली तो ये आखिरी के महीना आपका जो है आपका रिजल्ट तय कर देगा कि आपका कैसे क्या होगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, 2 महीना बचा है, इसको खराब नहीं करना है। इस समय शादी ब्याह का समय चल रहा है, इससे बचिए। प्रयास करिए कि निमंत्रण में जाने से बचिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। इधर आपका पेपर हो जाए, रिजल्ट हो जाए, उसके बाद में आप फिर रिश्तेदारी करिए, कहीं जाना हो कहीं जाइए। हमारा तो ये मानना है भैया कि जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक घूमना व्यर्थ है। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। देखो, मैं आज आया हूं, आप लोगों के लिए ही आया हूं, समझाने के लिए आया था। थोड़ी सी और एक ट्रिक के माध्यम से सदिश और अदिश राशि भी लेकर के आया हूं, इसको भी बताऊंगा। उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए। फिजिक्स आप पढ़े हैं, फिजिक्स आप पढ़ते हैं बराबर, उसमें एक है सदिश राशि और अदिश राशि। हम भी परेशान थे, 9th क्लास में परेशान थे, फर्स्ट ईयर में परेशान थे, इंटर में परेशान थे, और हमको कंफर्म नहीं हो पाया कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि कंफ्यूजन बहुत होता है, और कंफ्यूजन में नहीं रहना है हमें। एग्जैक्ट तरीके से हमें आज इसको एक पहले तो इनको समझाऊंगा, फिर एक शॉर्ट तरीके से मैं इसको आज ही याद करा दूंगा और चुटकियों में धांसू तरीके से, ताकि ये जीवन भर के लिए मजबूत हो जाए और तुम कभी भी इसमें ना घबराओ। देखो, ऐसा है कि सदिश राशि में आपको मैं पहले बताने जा रहा हूं भैया, सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सदिश राशि
वह राशि होती हैं जिनमें, जैसे भैया ये देखो, हमने एक लाइन ये खींचा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचा, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये नहीं पता कि आगे देखो पता है, ये कंफर्म नहीं है कि ये आगे जाएंगी कि अब यहीं रहेंगी, ये कंफर्म इसमें नहीं है। इसमें ये चीज निश्चित नहीं है कि ये रेखा अभी आगे बढ़ भी सकती है और आगे नहीं भी बढ़ सकती है। यानी प्रमाण तो है भैया, प्रमाण तो है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये किस दिशा में जाएंगी, इसीलिए ये अभी अदिश राशि है। क्या कौन सी राशि भैया? अदिश राशि है। और जब कभी प्रमाण हो और प्रमाण के साथ में अगर यहां एरो लग गया, अगर भैया एरो लग गया, ये एरो लग जाने की वजह से ये कंफर्म हो गया कि ये जो रेखा है, ये जो जा रही है, ये इसी दिशा में जा रही है। कंफर्म है कि ये इसी दिशा में जा रही है। यानी जब आपका प्रमाण भी हो और दिशा निश्चित हो, तो ऐसे राशि को सदिश राशि कहते हैं। या नीचे भैया, ऐसे राशि को सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें प्रमाण हो, दिशा निश्चित ना हो, ऐसी राशि को अदिश राशि कहते हैं बाबू, अदिश राशि कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लीजिए भैया। देखो, ऐसी राशि जिसमें प्रमाण और दिशा दोनों निश्चित हो, वो सदिश राशि कहलाती हैं। और ऐसी राशि जिसमें प्रमाण तो हो लेकिन दिशा कंफर्म ना हो, निश्चित ना हो, वो अदिश राशि कहलाती हैं। और इस राशि को देखने के लिए देखो, अब तो कंफर्म हो गया ना भैया, कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं जो ट्रिक लाया हूं बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा ऐसे ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने के लिए। चलिए भैया, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, पहले मैं अदिश राशि की जो ट्रिक बनवा कर लाया हूं भैया, बनाकर जो तैयार किया हूं, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया। और देखो, ऐसा है कि आप लोग हम पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहेगा, अपने छोटे बड़े भाई को आशीर्वाद और ईश्वर से कृपा, ईश्वर से भैया आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप लोग से भी सपोर्ट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप लोग लाइक कर दीजिए करिए, शेयर कर दिया करिए भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, और अपने आस पड़ोस के दोस्तों से भी करवा दीजिए करिएगा भैया, जिससे कि एसपी क्लासेस गोंडा से आप जुड़ें, आपके फ्रेंड जुड़ें, आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोग जुड़ें, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए करिए, आप अपने दोस्तों को बता दीजिए करिए, सबसे डलवा दीजिए करिए, जिससे कि जो हमारे पास ये चूरन चटनी हम तैयार करके लाते हैं, सभी भाई बहन हमारे पास जाएं और सभी लोग को ये पता चल जाए। ठीक है भैया, तो हमारी भी मेहनत सफल हो जाएगी। और चलिए भैया, देखते हैं अदिश राशि। लिखा हुआ है, उसका दाल चांद से आता है। क्या बात है, क्या ट्रिक है। उसका दाल चांद से आता है। पृथ्वी पर बहुत पैदा हुआ ये ईश्वर, अब चांद से दाल आने लग गया है। अब देखिएगा भैया, अदिश राशि कैसे तैयार किया गया है। उसका दाल चांद से आता है। अब देखिए, ऊ से ऊर्जा, ये अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा मतलब भैया शक्ति, पावर। अब देखो, कभी ज्यादा लग सकता है, कभी कम लग सकता है। इसमें क्या है, इसमें जो ऊर्जा है निश्चित नहीं है, तो यह अदिश राशि है भैया। ये लिखा है, उसका, ऊ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार्य, और यहां पे लिखा दाल, दा से दाब, और ला से लंबाई है भैया। और आगे देखिएगा, चांद से आता है, चा से चाल, और दा से द्रव्यमान। उसके बाद भैया लिखा है, आता है, बड़ा आ से यहाँ पे आयतन, और ता से ताप। इस प्रकार से भैया आपको ये पता चल गया कि अदिश राशि क्या होती हैं। दूसरा ट्रिक है भैया, जो कि सदिश राशि के लिए है बाबू, आप देख लीजिएगा। सदिश राशि लिखा हुआ है, आवे बल बिना भात से, आवे बल बिना भात से। आगे ट्रिक देख लीजिए बाबू, आ से आवेश,
बा से बेग, और भैया बल से बल ही है। आगे देखिए, बिना से विस्थापन। बाबू और आगे देखिए, यहां भात से लिखा हुआ है, तो भा से भार, ता से त्वरण, सा से संवेग। बाबू इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको सदिश राशि और अदिश राशि बता दी है। देखो ऐसा है कि आप लोग ऐसे ही हमारा प्यार और दुलार बनाए रखिए, और मेरे शेर और शेरनियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे एसपी क्लासेस गोंडा से जुड़े हुए पागलों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार ऐसे बनाए रखिए। और इसे देखो ऐसा है, जो भी कठिन होगा, कठिन टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से एक्सप्लेन भी किया जाएगा, समझाया भी जाएगा, और एक्सप्लेन पूरा बताने के बाद में ट्रिक के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवा दिया जाएगा, जिससे आपको कुछ भी कठिन ना लगे भैया। और एक बात अंतिम में आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि अपने आस पड़ोस क्षेत्र में अगर कोई गरीब बच्चा, कोई परेशान बच्चा, अगर उसकी इच्छा है पढ़ने की और किसी कारणवश आर्थिक स्थिति अगर उनकी कमजोर है, तो भैया हो, गोंडा जिला में एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं पेशकार तिवारी और मेरा छोटा भाई रियांशु तिवारी, हम दो भाई का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जन जन तक, दूर दूर तक, और हमारे छोटे बड़े भाई बहन को अगर शिक्षा से आर्थिक स्थिति के वजह से अगर वो वंचित रह रहे हैं, तो हमारा एसपी कोचिंग क्लासेस उनके लिए खुला दरबार है, जिससे वो जुड़कर, और एक भी पैसा उनका नहीं लगेगा। एसपी कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाएं, फ्री में उनको क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन पढ़ना चाहे ऑनलाइन पढ़ें, और अगर वो एसपी क्लासेस गोंडा यानी ऑफलाइन क्लास अगर वो अटेंड करना चाहें, तो बिल्कुल ऑफिस में आकर के रियांशु सर से मुलाकात कर लें और पूरा प्रोसेस समझ लें, और समझने के बाद में रेगुलर अपना क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दें। मैं एक भी पैसा नहीं मांगूंगा, हम उनके साथ हैं, और हर उस भाई बहन के साथ हूं, हर उस माता पिता के साथ हूं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और कुछ कारणवश नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनके लिए वेलकम है हमारे कोचिंग सेंटर में। हम दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए हैं, और बच्चों को शिक्षा देकर ही मानेंगे कुछ भी हो जाए। जब तक इस जान में जान है, तब तक मैं और मेरा भाई शिक्षा देते रहेंगे, और जो भी हमसे हो पाएगा भैया, हम पूरा देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमसे ऐसे जुड़े रहिए, आशीर्वाद बनाए रहिए। अब भैया चलते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, और भी अब घर भी चलना है। पूरा दिन सुबह से समझ लीजिए, सुबह 5 बजे से और शाम को 7-8 बजे तक क्लास लेते रहते हैं भैया। पैर में एकदम समझ लीजिए सूजन आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपने बच्चों के लिए मुझे जान भी हाजिर कर देना पड़ेगा तो मैं एकदम तैयार हूं। बस यही है, आप लोग को घबराना नहीं है, जी जान लगाकर लगे रहना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। जो सोचे हैं वो करके दिखाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं भैया, पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ में मैं पेशकार तिवारी, एसपी कोचिंग क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।